घेराव करने की तैयारी थी। आप आज भी फिर दोबारा से आप प्रदर्शन अब क्या अगला मूवमेंट होगा आपका? अगला क्या मूवमेंट होगा? जब तक नहीं होगा हम बैठेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, हम तो रिजल्ट लेके जाएंगे। सरकार कहाँ रुका हुआ है? सरकार से क्या जवाब आया? सरकार से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा कोई एक जवाब आता तो हम उस पर रुकते ना, ऐसा कोई जवाब ही नहीं आया। हर टाइम सरकार कुछ न कुछ बोलते जाती है। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्जाम होने के बाद हमें फिजिकल के लिए इतना डिले करा और हम तो गवर्नमेंट से, सरकार से ये कहते हैं कि आप हमको युवाओं को परेशान मत करो, आपको जब लेना है तब लो, लेकिन एक फिक्स डेट तो दे दो, कैलेंडर दे दो, एक फिक्स डेट दे दो। इस टाइम हमारा पेपर होगा, उसके बाद उस टाइम फिजिकल होगा। कम से कम अगर हमारे ज्यादा टाइम है तो हम कुछ कर लें, हम उसके लिए क्यों बैठे रहे? हमारा पेपर तो टाइम से हो गया था, उसके बाद हमारा फिजिकल के लिए इतना डिले करा, बोले अगले महीने आ रहा, ऐसे करते हमें 16 महीने में फिजिकल लिया गया हमारा। फिर उसके बाद हमने सोचा फिजिकल में इतना लेट हो गया है, लेकिन अब रिजल्ट तो इतना लेट नहीं होगा। उसके बाद हमें रिजल्ट में इतना लेट करा, बोले सबसे पहले न्यूज आई दिसंबर में, ये न्यूज़पेपर में आया दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। हमने सोचा चलो रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में। उसके बाद बोले अब दिसंबर में नहीं आया, जनवरी में आ जाएगा, फिर जनवरी में नहीं आया। उसके बाद ऐसे करके फरवरी निकल गई है। पहले बोलते हाई कोर्ट में 87-13 का वो चल रहा है, केस चल रहा है, जब तक हाई कोर्ट उसका बोलेगा तब उसको रिजल्ट देंगे। 87-13 पे अभी देना नहीं है। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हम आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, आप रिजल्ट दे सकते हो। फिर भी गवर्नमेंट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हमने उसका वेट करा, उसमें भी ये हुआ, उनने भी बोला कि भाई अब रिजल्ट दे दो, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। तब भी अभी जब गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं आया है। हमें पता ही नहीं है ना कि रिजल्ट क्यों रोका है। हमारे पास कोई वैलिड रीजन होता तो हम भी समझते। ऐसा तो है नहीं कि हम इतने पढ़े लिखे बेवकूफ तो है नहीं, जब हम यहाँ आके बैठे हैं, इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, इतनी समझ तो हम में है कि अगर कोई प्रॉपर रीजन है तो हम उसको समझेंगे। लेकिन हमारे पास कोई अच्छा रीजन नहीं आता। उसके बाद बोलते हो, जैसे कल हम गए थे, पहले तो हमको जाने नहीं दिया। जब हम लोग जा रहे थे, हम सब लोग ना हम उपद्रव कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमको सीएम हाउस जाना था और अपनी बात रखना था कि आप बस हमें इतना बता दो कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। उसके लिए उन्होंने हमें वहाँ से भगाया। फिर बोले तुम शाहजहानी पार्क जाओ, हम वहाँ जाके बैठे। वहाँ से उन्होंने बोला एक काम करो, 5 लोग जाओ और सीएम सर से बात कर लो। हम वहाँ गए, वहाँ के पीए ने हमसे बोला कि जो भी है तुम हमें बताओ, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वो हमसे कहते हैं पीएससी की वैकेंसी 3 साल में क्लियर होती है। क्या ये पीएससी की वैकेंसी है? ये तो कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल तो 1 साल की प्रोसेस है। और आप बोल देते ना कि कांस्टेबल को भी पीएससी, क्या कांस्टेबल को भर के तो पीएससी वाला काम करवाओगे? क्या पेमेंट देने के लिए कांस्टेबल बना रहे हो और काम पीएससी का करवाओगे? ऐसे आपने क्या करा? फिर जाके आप हमसे बोलते हैं कि आप अब सही जगह। हमने बोला कि ऐसे तो हमने 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम ज्ञापन से कब तक संतुष्ट रहें? अब तो हमको सीएम से बात करना है और सीधा रिजल्ट चाहिए। तब वो बोलते हैं हमसे कि तुम सही जगह पे आए हो, तो तुम नोटिफिकेशन में निकालो ना कि देखो जब तक तुम आंदोलन नहीं करोगे हम पेपर नहीं लेंगे, आंदोलन नहीं करोगे हम फिजिकल नहीं लेंगे, उसके बाद आंदोलन नहीं करोगे तो हम रिजल्ट नहीं देंगे। और तुम ये भी मेंशन करो कि आंदोलन के लिए हम कहाँ जाएं और किससे बात करें, क्योंकि हम सही जगह पे तो पहुँचे। आप हमसे कहते हो, जैसे पीए सर ने हमसे बोला कि हम तो सीएम साहब की तरफ से हैं, जो मतलब हम उनकी तरफ से हैं, आप हमसे जो बात बोलोगे उनसे बोलोगे। अरे हमने पहले भी तो कितने लोगों को ज्ञापन दिया है, क्या वो उनकी तरफ से नहीं थे? जब वो धोखेबाज निकले तो आप कैसे आप नहीं हो सकते धोखेबाज? हम आपको कैसे भरोसे कर ले, आप बताओ, है ना? आप हमसे कहते हमें तो ऐसा आप पूरा मेंशन करके दो ना, इतने दिन में हम पेपर लेंगे, इतने दिन में फिजिकल लेंगे, उसके बाद धरना करना तो यहाँ करना, हम हमारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे, हमको भगाएंगे नहीं। उसके बाद अगर तुमको आंदोलन करना है, किसी को ज्ञापन देना है तो किस व्यक्ति को दे और वो हमको लिख के देना कि तुम इतने दिन इंतजार करो। अरे जल्दी हम लोगों को रिजल्ट दीजिए तो हम आगे इसकी वो नहीं करके हम इसी का रिजल्ट का वेट करें। कितने टाइम में हमें रिजल्ट दे देंगे? तो ज्ञापन से अगर रिजल्ट के संबंध में कोई सरकार से आश्वासन नहीं मिलता तब आपके आंदोलन तो हम 2 दिनों से बैठे हुए हैं, तो हम आगे ये भी प्रोसेस आगे ही चलती रहेगी हमारी, जब तक सरकार हमारी मांग पूरा ना करे, हमारा रिजल्ट जब तक ना दे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि विधानसभा तक जाएगी बात।
क्योंकि अभी भी कल की खबर आज भी चल रही है, टीवी वगैरह में आज लाइव चल रही है। तो जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य से भटकना नहीं है, छोटा सा ही उद्देश्य है लेकिन एक बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि अगर ये क्लियर होता तो मुझे लगता है जितने भी तुम लोग हो, तुम सबके मार्क्स 150 के ऊपर तो होंगे, है ना, 150 के ऊपर होंगे। तो तुम ये समझो कि जिंदगी का तुम्हारे ये आखिरी एज अ सिविलियन मूवमेंट है। इसके बाद तो तुम वर्दी वाले बन जाओगे, हमारे ऊपर डंडा फेलोगे। अरे तुम अभी नहीं करते, बताएंगे बाद में, टेंशन लेते हो। 2 साल बाद फिर से मुलाकात करेंगे, ना व्यापार सुधरने वाला, ना एमपी सुधरने वाला, ना हम सुधरने वाले। अरे तुम रुको सर, यही मांगेगी कि पर्ची का है मेरा सिर्फ अभी तुम जब आओगे ना, तुम जब ज्यादा पहुंचोगी ना, सबसे पहले तो स्टेज करके क्या 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 पति है मेरे पास। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी मैं आप लोग बेरोजगारों के साथ हूँ, क्योंकि आज बेरोजगार हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम में से कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा कब रिजल्ट आने के बाद। और ईश्वर करे कि रात में तुम्हारे मार्क्स 10-10 नंबर बढ़ जाए। राजा भैया के चक्कर में पड़ रहे होंगे तो गलती से सो जाए, ऐसे एंटर करके बड़ा बड़े एंटर मारते जाए, ठीक है। तो तुम सबके नंबर जो है नॉलेज में क्या हो जाए, 100 से कम ही रहे भाई, 99 पर 99 हो जाए, 100 से कम ही रहे, ठीक है। तो बिल्कुल भी दिमाग में एक चीज रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर, हम जो कर रहे हैं, हम जो किए हैं, वो हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट है। आज जो बैठे हैं हम अपने हक के लिए बैठे हैं। तुम यहाँ किसी को विधायक बनाने नहीं आया, ना ही चौहान साहब को तुम्हारे इतने बार से सांसद बन जाएगा। क्लियर हो गया पहली बात। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने अपने रिजल्ट के लिए आए। यहाँ एकमात्र व्यक्ति है जिसको कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट में फायदा नहीं मिलने वाला, वह दिनेश सिंह चौहान। क्यों? क्योंकि वर्दी मिलेगी किसको, तुम्हें। पावर मिले किसको, मेरे को। बस एक चीज मिलेगी, पता क्या, तुम लोगों के बाद दूसरे बेरोजगार आ जाएंगे, चौहान साहब को बस इतना होगा, ठीक है। तो आज हमें शाम तक जो भी हम अपना चीज को करेंगे, आप लोग एक ब्लैंक पेपर में A4 साइज में है ना, हाँ, बकायदा लिख करके कल का लेटर के किसी ने फोटो खींचा था ना, तुम लोग एक लेटर नहीं रखते, बताओ। चलो भैया, नाश्ता पानी भी आ गया, बनाएंगे भाई लोगों के लिए तालियां हो जाएगा। सबके पीछे बांटा जाए, पन्नी खोल के रख दो, बनाने की जरूरत नहीं कहा।